अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ वो बीफ के शामी कबाब तैयार करेंगे। ये बीफ के शामी कबाब बनाए हैं, इनसे आप बीफ बर्गर भी बना सकते हैं और मैं इनके कल शायद बीफ बर्गर भी बनाऊंगा। अभी ये मैंने बीफ कबाब बनाए हैं और इनको बनाने के लिए जो अज़ा मुझे दरकार थे और जो मैंने इस्तेमाल किए, उसमें चने की दाल ली है मैंने, 1 पाव चने की दाल ली है, आधा किलो बीफ लिया है। चाहे तो आप दाल कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, और ये आपकी अपनी पसंद पर मुनासिर है। और इसमें मैंने एक प्याज डाल रख दिया है और फ्लेक्स मिर्चें मैंने अपनी तैयार की हैं ज़ाती, ये छोटी लौंगी मिर्चों से तैयार की हुई हैं। गरम मसाला भी मेरा ये ज़ाती है, और धनिया और नमक और पानी भी शामिल कर देंगे कुछ, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार किया हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अब इसको हम ढक के पकाएंगे जब तक कि गल ना जाए, और दम वाली आग लगा देंगे, और ये तकरीबन 25 से आधा घंटा ज़रूर लेगा। चाहे तो आप इसे कुकर में ही पका सकते हैं, कुकर में कुछ जल्दी भी हो जाएगा। और ये गोश्त गोश्त हमने चाहे तो आप कीमा भी ले सकते हैं, साबित भी ले ले। हमारी दाल भी गल गई है और गोश्त भी गल गया है। इसका थोड़ा सा पानी खुश्क कर लेंगे, बिल्कुल ही खुश्क ना हो जाए, ताकि बिल्कुल ही बहुत सूख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड हो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और गोश्त चिकना ले थोड़ा सा, अगर चिकना ना हो तो आप 1-2 चम्मच घी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, और मैं फ्लेम को बंद कर दूंगा और बंद करके इसे ठंडा कर लूँगा। थोड़ा सा ठंडा कर कर कुछ देर के बाद ये मैंने मशीन में चलाया है, कीमे वाली जो मशीन है, और मशीन में इसे चलाएंगे कुछ देर के लिए। मैंने इसको 2 बार करके निकाला है ताकि मशीन जो है सही ऑपरेट हो। और इसमें कुछ हरी मिर्चें, कुछ धनिया वगैरह भी डाल दें आप, क्योंकि पहले भी हमने प्याज वगैरह तो डाली हुई है। और ये मशीन से हम इसे चला देंगे, और ये मशीन से आप इसे जितना चाहे बारीक कर लें आप, कम ज़्यादा ये आप पर मुनसर है किस तरह का आप रखना चाहते हैं। छुरियों को साफ कर लेंगे और मशीन से इसको निकाल लेंगे। और ये हमारा शामी का सामान तैयार है। और 2 दफ़ा बनाया था, तो ये मैंने नीचे ऊपर करके इसे मिला दिया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं डाला है। अलबत्ता मैं अंडा ऊपर इसमें लगाऊंगा, और चाहें तो आप बगैर अंडे के भी आप तल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं पहले, और टिक्कियाँ आप बना लें। और टिक्कियाँ बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि कमर्शियल जो भी काम होता है वो बड़ी तेज़ी के साथ होता है और उसे जल्दी अंजाम देना होता है। इसके लिए फरमा भी रखा होता है, आप फर्मे में भी डाल के बना सकते हैं। गहरा होता है, गोल, और बहुत सारी किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने ये हाथ से तैयार कर दिए हैं। बड़े बड़े कबाब बनाए हैं ताकि खाने में मज़ा आ जाए। और एक अंडा मैंने तोड़ लिया है, और इस अंडे में कबाब लगा के डालेंगे। और चाहे तो आप बगैर अंडे के भी डाल लें, और अगर फिर भी आपको मुनासिब नज़र नहीं आ रहा हो तो आप अंदर भी एक अंडा डालकर, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाइंडिंग रहेगा, यानी कि बिल्कुल
टूटेगा नहीं। और ये कबाब इस तरह मैंने डाल दिए और ये इनको पलट देंगे और ये बहुत बेहतरीन रेसिपी तैयार हो गई है। हिज़्ब मामूल में आपसे दरख्वास्त करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दूसरी बात यह है कि गरम मसाला जो है वो अच्छा अगर आपके पास होगा तो खाना तमाम आपका अच्छा बनना लग जाएगा, क्योंकि बाज़ार में जो गरम मसाला मिलता है उसमें तो कुछ भी सामान नहीं डला होता है। आप अपना गरम मसाला तैयार कर लें जिसमें लौंग सिंगल टाइम हो, काली मिर्च डबल, ज़ीरा डबल और बड़ी इलायची सिंगल से भी थोड़ी भले कम हो और दूसरा लौंगे भी सिंगल हों और थोड़ी थोड़ी जावित्री जायफल शामिल कर लें और इसे पीस कर रख लें। वक्त ज़रूरत हर चीज़ में गरम मसाले का इस्तेमाल पाकिस्तानी खानों में होता है। ये मेरे कबाब तैयार हो गए, इन्हें मैंने डिश आउट कर लिया है, इन्हें मैंने निकाल लिया है। निकाल के मैं इन्हें डिश आउट कर दूंगा। और मैंने पुदीने की चटनी बनाई है, पुदीने और धनिए की मिक्स करके दही के साथ चटनी बनाई है और जो बड़ी मज़ेदार होती है। और ये हम इसे सर्व कर देंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा, फिर आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपको खुदा हाफिज़ कहूँगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी।